श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरशीर्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। दारिद्र्यदोषनाशाय घोरपापहराय च हिरण्यवर्णदेहाय भास्कराय नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय श्री राम। सभी सज्जनों को आज देवोत्थानी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, पिछले कुछ दिन पूर्व हम एक विषय को लेकर के आपके समक्ष फेसबुक पर लाइव के माध्यम से आए थे, परंतु उस दिन इंटरनेट की बाधा के कारण से वह वक्तव्य पूरा ना हो सका था और उसे मध्य में ही हमको समाप्त करना पड़ गया था। इसलिए आज हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बंधुओं, समाज में बड़ी विकृति फैल रही है। जैसा कि पिछले लाइव में हमने आप सबको बताया था कि हमारे संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें भारत के मीडिया तंत्र और व्यापार तंत्र के द्वारा ख्यापित अति प्रसिद्ध कुछ कथा वक्ता भोजन से संबंधित अत्यंत ही अशास्त्रीय निंदनीय आचरण कर रहे थे। मेरा कहना यह है सज्जनों कि प्रथम तो यदि आप कथा वक्ता हैं, आप लाखों लोगों में प्रसिद्ध हैं, भारत के लाखों लोग आपको श्रवण करते हैं, और जब आप इस प्रकार का अशास्त्रीय आचरण करेंगे और चलचित्र के माध्यम से प्रसारित भी करेंगे
तो जन सामान्य के बीच में धर्म से संबंधित किस प्रकार की विषय वस्तु जाएगी? संसार में कोई भी सब कुछ नहीं जानता, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि आपको ज्ञान नहीं था। कि भोजन किस मर्यादा से किया जाता है, परंतु कम से कम यह तो आप कर सकते हैं कि इस प्रकार के आचरण को वीडियो आदि के माध्यम से कम प्रसारित तो ना करें। आप अनैतिक अशास्त्रीय आचरण भी करते हैं और ताल ठोक करके उसको प्रचारित भी करते हैं। तो धर्म का कौन सा स्वरूप आप समाज के सामने प्रचारित, प्रसारित और स्थापित करना चाहते हैं, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि सज्जनों, जो ज्ञानी जन हैं, जो धर्मज्ञ हैं, वे तो इन प्रसिद्ध कथाकारों के संबंध में जानते हैं कि इनको तनिक भी धर्म का ज्ञान नहीं है, परंतु भारत की जो सामान्य जनता है, जो सर्वसामान्य है, उनके सामने तो ये धर्माचार्य के रूप में ही प्रसिद्ध है। अब आप धर्माचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं और लाखों लोगों के मध्य में प्रसिद्ध हैं, तो आपका क्या यह कर्तव्य नहीं है कि आपके आचरण से किसी भी प्रकार अधर्म का प्रसार ना हो? भोजन करना, इसे आप क्या समझते हैं? क्या केवल उदर पूर्ति ही भोजन करना है? तो सज्जनों, उदर पूर्ति के लिए तो सभी प्रकार के जीव और पशु भी भोजन करते हैं, उदर भरते हैं। फिर आपके भोजन करने में और उन पशुओं के भोजन करने में क्या भिन्नता है? और यदि भिन्नता नहीं है तो आप धर्माचार्य कैसे और वे पशु धर्माचार्य क्यों नहीं? विचार करिए। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप आदर्श आचार का पालन करें और उसका प्रसार करें? सज्जनों, हमारे जो स्मृतिकार हुए हैं मनवादी, उन्होंने क्या व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया? उसके अंततर उन स्मृतियों पर निबंध की रचना करने वाले, निबंधों की रचना करने वाले अनेकानेक
स्मार्त मनीषी जो हुए हैं, उनका परिश्रम क्या व्यर्थ था? क्यों इतना कार्य किया गया? परंतु दुर्भाग्य है कि इन प्रसिद्ध कथाकारों से पूछा जाए कि क्या आपने कभी अष्टादश स्मृतियों के दर्शन किए हैं? क्या आपने कभी मनवादी ऋषियों को पढ़ा है? और साथ ही प्रश्न यह भी बनता है कि बिना स्मृतियों के क्या सनातन धर्म को समझा जा सकता है? धर्म क्या है यह जाना जा सकता है? तो क्या इनका कर्तव्य नहीं है कि इन स्मृतियों का अध्ययन करें? सज्जनों, स्मृतियां ही धर्मशास्त्र हैं। धर्म और अधर्म का निर्णय स्मृतियां ही करती हैं। श्रुति के अनुगत चलने वाली ये स्मृतियां ही धर्म को प्रतिपादित करती हैं। धर्म की आचार संहिता ये स्मृतियां ही बताती हैं। और यदि आप इन स्मृतियों पर परिश्रम नहीं कर सकते तो इन स्मृतियों पर कार्य करने वाले किन्हीं एक निबंधकार को ही आप पढ़ लेते तो संभवतः आप जान जाते कि धर्म क्या है। क्या भोजन धर्म का अंग नहीं है? क्या भोजन करना धर्मवाह कृत्य है? विचार करिए। चंडेश्वर आदि जो प्रवृत्ति महात्मा हुए हैं, उन्होंने जो निबंधों की रचना की, तो क्या इनको आप जानते भी हैं? कभी इनके नामों का स्मरण भी आपको हुआ है? परंतु आपको कुछ करना नहीं है। आपको इन धर्मशास्त्रों को नहीं साधना है, आपको साधना है व्यापार तंत्र को, आपको साधना है मीडिया तंत्र को। सज्जनों, हमारे मनवादी ऋषियों ने भोजन के विधि और निषेध पर, अभक्षा भक्ष पर अत्यंत विस्तृत कार्य किया है, बहुत अधिक विचार किया है। यदि आज हम आप सब लोगों के समक्ष भक्षाभक्ष के विधि का ही निरूपण करने लगे अथवा निषेध का ही निरूपण करने लगे तो संभवतः कई वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। परंतु कुछ संक्षिप्त में मैं अवश्य आप सबके सामने उन
भोजन संबंधी नियमों की चर्चा करना चाहूंगा, जिससे सामान्य जन सचेत हो और अपने धर्म को जानने के लिए स्मृतियों की ओर और स्मृतियों पर रचित किए गए निबंध ग्रंथों पर दृष्टि डालें, उनका अध्ययन करें। चूंकि बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं बना रहा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही आप सबसे कहना चाहूंगा। सज्जनों, प्रथम तो भोजन के लिए सब प्रकार से पवित्र होना चाहिए। स्नान आदि के पश्चात धोत वस्त्र और उतरिया धारण करके भोजन के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण शरीर आच्छादित ना हो, सर ढका हुआ ना हो, धोती और उतरिया ही केवल धारण करें। स्वच्छ पवित्र आसन, स्वच्छ पवित्र भूमि पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। सज्जनों, हमारे स्मृतिकारों ने वर्णानुसार भोजन के स्थान और मंडलाकरण की व्यवस्था की है। ब्राह्मण को चतुरस भूमि पर बैठ करके और चतुष्कोणीय मंडल बना करके भोजन करना चाहिए। मंडलाकरण जो किया जाता है ना, भोजन पात्र के चारों ओर जल से, तो जो मंडलाकरण किया जाएगा, ब्राह्मण को चतुष्कोणीय मंडलाकरण करना चाहिए। क्षत्रिय को त्रिकोणीय भूमि और त्रिकोणीय मंडलाकरण करना चाहिए, त्रिभुजाकार। वैश्यों को वर्तुलाकार भूमि पर बैठना चाहिए और वर्तुलाकार ही मंडलाकरण करना चाहिए। और सज्जनों, शूद्रों को अर्धचंद्राकार, ऐसा स्मृतिकारों ने कहा है। पवित्रता से बनाए हुए पवित्र स्थान पर जो यज्ञ शेष है, उसका ही भोजन करना चाहिए। भोजन जो बनाया गया है, उसमें प्रथम 5 भाग अलग करने चाहिए। इसके बाद शेष जो भोजन है, उस भोजन को करना चाहिए। दृष्टि दोष से दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला आदि से स्पर्शित भोजन नहीं करना चाहिए। पर्दे में भोजन करें, परंतु गृह द्वार बंद करके भोजन ना करें। अकेले भी भोजन ना करें। अपने पुत्र को अथवा छोटे भाई को बिठा करके भोजन करें, परंतु एक पात्र में भोजन ना करें।
ऐसे अनेक नियम कहे गए हैं। पूर्व दिशा को मुख करके ही भोजन करें, पैर आदि, मुख, हाथ पैर आदि अंगों को स्वच्छ करके फिर भोजन के लिए बैठें। पैर कुछ गीले रहें, गीले पैरों के साथ भोजन करें। अपनी पत्नी के साथ भोजन ना करें। अनेक अनेक ऐसे नियम बताए गए हैं। नियमों की अगर चर्चा करेंगे सज्जनों, अथवा प्रमाणों के साथ यदि हम नियमों की चर्चा करेंगे तो वह बहुत अधिक सामग्री हो जाएगी। इसलिए कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। मौन होकर के भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय शब्द नहीं निकालने चाहिए। ना अति गर्म भोजन करें, ना अति ठंडा भोजन करें। गर्म भोजन को यदि आप फूक मार के ठंडा करते हैं तो वह पहले ही जूठा हो गया, और फूक मारने के बाद जब आप उसको खाएंगे तो एक प्रकार से वह जो ग्रास है वह आपके मुख से उगला हुआ ग्रास ही आप खा रहे हैं। इसलिए फूक मार करके भोजन ना करें। हंसते हुए, क्रोध में, बच्चों को डांटते डपटते हुए इस प्रकार से भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय कोई अतिथि आ जाए तो जितना आप भोजन कर सके शेष भोजन को त्याग दें, पुनः उस भोजन को ना करें। विधिवत आचमन आदि के साथ शुद्ध होकर के अतिथि का स्वागत करें और अतिथि को भोजन कराएं। प्रथम तो जो पांच भाग जो भोजन के किए गए उसमें एक भाग तो पहले ही अतिथि के लिए है। इसलिए भोजन करने से पूर्व अतिथि को भोजन कराने का विधान तो है ही, परंतु भोजन के मध्य में कोई आ जाए तो अपने भोजन को वहीं समाप्त करके आचमन आदि से शुद्ध होकर के और उस अतिथि को भोजन कराएं। ये नियम है। सज्जनों, जहां गौ का अपमान हो रहा हो, गौ प्रताड़ित की जा रही हो, वहां भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण आदि में भोजन ना करें। युद्ध या आपत्ति के समय भोजन ना करें। यदि बलि वैश्य देव नहीं हुआ है तो भोजन ना करें। मध्य रात्रि में अथवा दोपहर में भोजन ना करें। संध्या के समय, दोनों ही तीनों संध्या के समय, तीनों संध्याओं के समय, संध्या के समय भोजन ना करें। गीले वस्त्रों में भोजन ना करें। एक वस्त्र पहनकर भोजन ना करें, अथवा बिना वस्त्र के भी भोजन ना करें। किसी अधिक ऊंचे स्थान पर
ऊंचे आसन पर, अस्थिर आसन पर, टूटी हुई सीट आदि पर, कुर्सी आदि पर या लेटे हुए भी भोजन ना करें। टूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पात्र को गोद में रख करके भोजन ना करें। जमीन पर या हथेली पर भी भोजन ना करें। बिना घृत आदि के सूखा भोजन भी ना करें। अंकुरित अनाजों का और कोबीदार, बट, पीपल आदि के शाक का भी भोजन ना करें। दूसरों को दिए बिना भोजन ना करें। वृद्धों और बालकों के पूर्व, उनसे पहले ही भोजन नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन, बचे हुए भोजन से भी को भी ना खाएं। भोजन करते समय सूर्य, चंद्र, तारे आदि का दर्शन ना करें। भोजन करते सिर को स्पर्श ना करें, ना ही वेद पाठ करें। सज्जनों, भोजन से पूर्व जो बलिवैश्य देव आदि और गौग्रास आदि जो पंचभाग निकाले जाते हैं, उसके बाद जब भोजन परोस दिया जाए तो प्रसन्न चित्त होकर के उस भोजन को प्रणाम करके फिर भोजन करें। प्रारंभ में पहले कुछ आचमन करें, फिर पांच आहुतियां पंच प्राणों को अर्पित करें शिखा बंधन के साथ। और जब 5 आहुतियां हो जाएं, इसके बाद पुनः आचमन करके और शिखा खोलें। इसके बाद शेष भोजन करें। परोसे गए संपूर्ण भोजन को ही ना ग्रास लें, कुछ मात्रा में, कुछ अंश भोजन पात्र में छोड़ें। परंतु दधी आदि जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अनेक लोग हैं, उसमें अकेले भोजन ना करें। सज्जनों, सूने घर में, मार्ग के किनारे, देवालय में भी भोजन नहीं करना चाहिए। सज्जनों, भोजन में अत्यधिक अपनापन, अत्यंत निकटता नहीं रखनी चाहिए। तात्पर्य है कि छू करके स्पर्श एक दूसरे को करते हुए एक पंक्ति में बैठ करके एक ही पात्र में हंसते बोलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए।
पंक्ति में भी सज्जनों कभी भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम नहीं जानते कि किस उस पंक्ति में बैठे हुए किस व्यक्ति के कौन से दोष हैं जो गुप्त रूप से हैं, इसलिए कभी पंक्ति में भोजन ना करें। ऐसे अनेक नियम हैं मित्रों। इन नियमों पर जितनी चर्चा की जाए वो कम है। सार यही है कि पूर्णता मौन होकर के और विधि का पालन करते हुए पवित्रता के साथ आसन पर बैठकर बलि वैश्य देव आदि के बाद जो शेष अन्न है वह अन्न शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख होकर के शांत चित्त और प्रसन्नता से भोजन पात्र के चारों ओर मंडलाकरण करके भोजन का कुछ अंश पृथ्वी पर अर्पित करके फिर 5 आहुतियां पंच प्राणों को देते हुए इसके पश्चात शेष भोजन शरीर के लिए ग्रहण करें। भोजन के पश्चात भोजन की निंदा अथवा प्रशंसा भी ना करे, ब्रह्म स्वरूपी भोजन को माने। दिन में 2 बार ही भोजन करे, परंतु अत्यधिक दोपहरी में अथवा अत्यधिक रात्रि में भोजन ना करे, संध्या काल में भोजन ना करे। भोजन के पश्चात विधिवत आचमन करे, बाएं हाथ से भोजन ना करे, बाएं हाथ से जल भी ना पिए। विधिवत आचमन करके जल पी करके और आचमन करके शुद्ध हो। शुद्ध होने के पश्चात साथ में अपने दक्षिण पैर के दक्षिण अंगूठे को संचित करते हुए भोजन को समाप्त करे। प्रसन्न चित्त होकर के भोजन करे, शांत चित्त होकर के भोजन करे। सामूहिक भोजन बिल्कुल ना करे। बातचीत करते हुए, हंसते हुए, क्रोध में डांट दपटते हुए भोजन ना करे। और भोजन के पश्चात पुनः भोजन को, उस पाए हुए भोजन को मानसिक प्रणाम करे। उदर पर हाथ फेरने आदि का भी विधान है, जिससे भोजन पचने में सहायक होता है। यह सब करके फिर आसन से उठे, भोजन पात्र स्वयं न उठाए, परंतु स्मरण रखे कि जब तक जिस आसन पर आप बैठे थे वहां से वह आसन और भोजन जूठे भोजन के पात्रों को उठा ना लिया गया हो और भूमि को शुद्ध ना कर दिया गया हो, तब तक आप उच्चिष्ट अवस्था में ही हैं। पूर्ण शुद्धि तभी होगी जब वह पात्र हटा दिए जाएंगे और भूमि को शुद्ध कर दिया जाएगा। सज्जनों, विस्तृत रूप से तो बहुत अधिक नियम है भोजन के,
ये तो मैंने केवल विधि पर चर्चा की है। अब अभक्ष्य क्या है, त्यज्य क्या है, इस पर विचार यदि जिस प्रकार से संक्षिप्त रूप से हमने विधि पर विचार किया, इसी प्रकार से एक विहंगम दृष्टि, एक लघु दृष्टि हम डाल लेते हैं, क्योंकि पूरे विषय को ले पाना संभव नहीं है। तो सज्जनों, जो यज्ञ शेष है वही भोजनीय है। यदि वह स्वयं के लिए ही पकाया गया हो, देवताओं के निमित्त भोजन ना पकाया गया हो, तो ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, चुकंदर, सलगम, गाजर, मशरूम, मूली, फूल गोभी, बैगन आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ हैं। इन अभक्ष्य पदार्थों का भोजन नहीं करना चाहिए। दृष्टि दोष से दूषित अथवा अन्य प्रकार के दोषों से दूषित, केश आदि से दूषित बासी भोजन, अधिक गर्म भोजन, अधिक ठंडा भोजन, पुनः गर्म किया हुआ भोजन, रजस्वला आदि की दृष्टि से दूषित भोजन अथवा रजस्वला से स्पर्शित भोजन, यहां तक यह समझ लीजिए कि सीधी सीधी बात यह है कि किसी से भी जो व्यक्ति अपरिचित कोटि में आपके आ रहा है, जिसके संबंध में वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, आप निश्चित नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति, वह पुरुष अथवा स्त्री शुद्ध है। सब प्रकार से वर्ण आदि से साथ भावना के साथ, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। जब तक आपका यह निश्चय नहीं होता कि वह शुद्ध है, तब तक आप उस व्यक्ति से स्पर्शित, उसके द्वारा प्रदत्त भोजन को ना करें। तो इसमें एक ही बात सामने आती है, समझ में आती है कि केवल अपना ही भोजन करें, अन्य किसी के द्वारा दिए हुए भोजन को ना करें। क्योंकि आज का समय यह है कि हम नहीं जानते कौन किस अवस्था में, कौन किस दोष से दूषित है। इसलिए सर्वोत्तम तो यही है कि स्वयं का ही भोजन करें, स्वयं के ही पत्नी माता आदि के द्वारा पकाया हुआ भोजन करें, और माता और पत्नी आदि को भी यह ज्ञान होना चाहिए किस प्रकार से शुद्ध भोजन की शुद्धता बनी रहे, रसोई की शुद्धता बनी रहे। अब वो अभी कुछ दिनों पूर्व का एक प्रसंग स्मरण आ गया। एक कोई है,
लाल चटक वस्त्रधारी स्वयं को समन्वयाचार्य घोषित करने पर तुला हुआ है। हमारे संज्ञान में आया कि उसका भी इसी प्रकार का कुछ सिद्धांत है कि जब उत्तम ना हो तो मध्यम को चुन लेना चाहिए, और तुलसी माला आदि देख करके यदि कोई तुलसी माला धारण किया हुआ हो अथवा की हुई हो तो उसके घर जाए और उसके बर्तनों में भोजन पका करके कर ले। उससे भी उसको भी मेरा एक सुझाव है कि भैया तू कम से कम इन स्मृतिकारों को, इन अष्टादश स्मृतियों को पढ़, ना पढ़ 18 की 18, एक आध ही कोई स्मृति को पढ़ ले, अध्ययन कर ले, अथवा गृहस्थ रत्नाकर, चतुर्वर्ग चिंतामणि, आचार्येंदु आदि में से ही कोई एक निबंध ग्रंथ पढ़ ले। तो तेरी समझ में आ जाएगा कि तेरा सिद्धांत कि उत्तम से उत्तम के अभाव में मध्यम चुन ले, और यदि मध्यम ना मिले तो अधम ही सही, और तुलसी धारण करने वाले के पात्रों में भोजन पका करके कर ले। क्या यह उचित है? यह तेरा सिद्धांत कितना अधर्म सम्मत है। किसी एक स्मृति को अथवा स्मृतियों पर रचित किसी एक निबंध ग्रंथ का ही अध्ययन कर ले तो तुझे अपने इस सिद्धांत की यथा स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। तो बात यह है सज्जनों कि कितना कहें, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और बिना स्वाध्याय के, बिना अध्ययन के इसका ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए अध्ययन करिए और जो हमारे मनवादी ऋषियों ने धर्म ख्यापित किया है उस धर्म का आचरण करिए। थोड़ा सा तो परिश्रम करिए। इन महात्माओं ने खीर पका दी है सज्जनों, आपके सामने पकी पकाई खीर है। केवल आपको उस खीर का भोजन करना है, उस खीर को खाना है तो खाइए, ज्यादा ना खाइए, एक कटोरी ही खाइए, अर्थात एक ही किसी निबंधकार का अध्ययन कर लीजिए। चलिए, चतुर्वर्ग चिंतामणि तो बहुत विस्तृत है। आचार्येंदु
अथवा गृहस्थ रत्नाकर का ही अध्ययन कर लीजिए, तो आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा सज्जनों, और विशेष करके उन प्रसिद्ध कथा वक्ताओं से मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है, आप धर्माचार पर अधिक बल नहीं देते हैं, ठीक है, परंतु उसको वीडियो के माध्यम से प्रसारित तो मत करिए, अथवा तो अध्ययन करिए और उस प्रकार का आचरण करिए, अन्यथा अपने अनाचार का प्रदर्शन सार्वजनिक ना करें, क्योंकि आपका अनाचार लाखों करोड़ों के मध्य में आचार के रूप में प्रतिष्ठित होगा और परिणाम धर्म की हानि होगी। तो मेरा यही सभी मित्रों, सभी सज्जनों को संदेश है कि हमारे इन परम स्मार्त मनीषियों को जाने, जिन्होंने इतना कार्य किया, चंडेश्वर को जाने, रघुनंदन भट्टाचार्य जी को जाने, चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचनाकार, आचार्येंद्र के रचनाकार, स्मृति मुक्ता फलम के रचनाकार और अनेकानेक निबंध ग्रंथ की रचना करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले उन परम स्मार्त महात्माओं को जाने, उनके निबंध ग्रंथों का अध्ययन करें, अष्टादश स्मृतियों का अध्ययन करें, तभी आप धर्म को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और इनको जान करके, इनको पढ़ करके फिर अपने जीवन में धर्म का आचरण करें। सज्जनों, इन महात्माओं के परिश्रम को व्यर्थ ना करें। इनके परिश्रम को व्यर्थ ना जाने दें। इनको सम्मान देने का यही तरीका है कि इनके ग्रंथों को पढ़ें और उसको अपने जीवन में धारण करके, आचरण में धारण करके उसका प्रचार प्रसार करें। जितना हो सके अपने आचरण के द्वारा धर्म का प्रचार करें, क्योंकि सज्जनों, शब्द केवल शब्दों में कह देने मात्र से धर्म का प्रचार नहीं होता है। दोनों चाहिए, शब्दों में प्रतिपादित भी करें और उसको आचरण में दिखाएं, तभी धर्म की रक्षा संभव है। इतना ही आज, आगे फिर कभी योग बनेगा तो
किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हुए आप सभी से यही आशा करता हूं कि जिन विषयों को मैंने उठाया है, जिन बिंदुओं को हमने उठाया है, उन बिंदुओं पर आप सभी अवश्य विचार करेंगे। और एक बात और कहूं कि सज्जनों, ये वीडियो आदि के रिकॉर्डिंग में, निर्माण में ना तो हमारा अभ्यास है और ना ही इसके हम विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। वस्तुतः हमको यह सब कार्य आता नहीं है, परंतु केवल जिस प्रकार से भी हो हमारी बात आप तक पहुंचे, धर्म का प्रसार हो, अधर्म का प्रसार ना हो, और हम आप सभी की धर्म में प्रवृत्ति हो, इस उद्देश्य से ही यह वक्तव्य मैंने रिकॉर्ड करके प्रसारित करने का प्रयत्न किया है। प्रथम अवसर है, इसलिए ना जाने कितनी भूल हुई होगी, क्योंकि सज्जनों, ना तो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का अभ्यास है और ना ही मंचस्थ होकर के कथा वार्ता आदि का। अब आप लोगों को जितना अच्छा लगे, जितना भाग धर्म सम्मत लगे, उसको ग्रहण करिए, शेष भाग को त्याग दीजिए। सभी को जय सिया राम।